मुझे मेरे दोस्तों ने बहुत हेल्प की है। मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं मेरी इस जर्नी के दौरान ना। मैं जितना शुक्र अदा करूं अल्लाह का और उन दोस्तों का जिन्होंने मेरा साथ दिया है। और ये डिजर्विंग थे आपको लगता है आपको जीतना चाहिए था वो? बिल्कुल मैं डिजर्विंग था। और जो बाकी थे वो डिजर्विंग नहीं थे? मतलब मैं था तो मैं जीत गया ना इस वजह से। मेरे ख्याल से टैलेंट से ज़्यादा ना किस्मत जो है वो आप में लक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारी पाकिस्तानी टीम के साथ मैं बहुत प्यार करता हूँ। मतलब वो हारते भी रहते हैं लेकिन फिर भी अगला मैच उनका मैं देखता हूँ। वो ये गाना भी तो है ना कि तुम जीतो या हारो हमें तुम्हें नफरत, हमें तुमसे प्यार है। हमें तुमसे प्यार है। और फिर वही ना कि दिल का क्या करे साहिब हम तुम्हीं पे हम उन्हीं पे मरते हैं। ये सारी यूथ सो रही है, इनको कैसे जगाएं कि उठो यार, काम वाम करो, धंधा करो, कुछ करो। लोड शेडिंग से सर आप नहीं कर रहे काम यार। आप अब अभी जाके कुछ काम होना शुरू हुआ है। पंजाब में मैंने सुना कि रोटी जो है उन्होंने थोड़ी सस्ती कर दी है। थोड़ा ये कुछ हल्के फुल्के काम अच्छा मजे में अगर रोटी सस्ती हो रही है तो वो खाना महंगा है तो वो मिक्सचर नहीं बन पा रहा ना यार। मसला ये है रोटी सस्ती है दाल महंगी है। दाल महंगी तो उधर दाल महंगी कर रहे हैं, रोटी सस्ती। बात एवरेज तो वहीं आ रहा है ना उमर। किसी ने रोटी तो चबानी नहीं बेचारे ना अकेले ना। अब या तो पानी में डाल के रोटी खाएं, क्या करें। अच्छा पहले होता था प्याज तोड़ के ना पुराने जमाने में तो उसमें मसाला वसाला डाल के बेचारे वो रोटी रख के खा जाते थे। अब तो वो तो प्याज भी नहीं टूट रही सर। प्याज सारा इंपोर्ट कर दिया उन्होंने, बेसिकली इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट कर दिया सारा प्याज उन्होंने। हमारे पास जो बच रहा है वो सही वाला नहीं बचा। अब मैं खैर मैं एकदम से ये सब्जी मंडी वाली पॉडकास्ट बन गई हमारी। उमर आलम साहब सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आप बताइए। आपकी टी शर्ट पे सर कुछ लिखा हुआ है। यस सर। आई फील लाइक अ किंग। आज पूरा दिन ऐसे ही है। तो आज का दिन आप बादशाह सलामत, कनीज़ें और गुलाम हाजिर हो सर आपके। आप बताएं तो हम हाजिर हो जाते हैं। नहीं सर ये बस तो ये टी शर्ट भी आपकी बायो से ही निकली है मुझे लगता है। और ये क्या सीन क्या है ज़रा मुझे बताएं। यार पूरा दिन क्या है? एक दिन ऐसा हुआ कि तमाशा का मैं कल ही ये देखने लगा हुआ था कि कहाँ से निकली बात, मैं देखूँ सही। और एक दिन ऐसी मरीहा से कोई बात चल रही थी, किसी चीज़ पर बहस हो रही थी। अब मैं जीत गया वो बहस। जब मैं जीता तो मुझे एकदम से लगा कि अरे भाई, और उसी टाइम फ़ौरन से मेरे दिमाग में ये चीज़ क्लिक की और मैंने कहा आई फील लाइक अ किंग आज पूरा दिन। ये ऐसे करके गा दी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये एक दिन की बात थी बस। और उसके बाद जब मुझे वो हमारे मोमिन साहब आए थे, आगे उन्होंने कहा कि आपकी ये जो स्टेटमेंट है बाहर बहुत हिट हुई है। मैंने कहा अच्छा मुझे नहीं पता था ये। तो फिर जब मैं बाहर निकला तो वाकई ये हर बंदा जो है वो कहता था कि यार आप आज तो यू फील लाइक अ किंग आज पूरा दिन। मैंने कहा मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी अच्छे स्टेटमेंट्स कह सकता हूँ। आज यू फील लाइक अ किंग पूरा दिन। आज पूरा दिन। अच्छा मजे की बात है, रोज का दिन पूरा दिन है। तो बंदा फील किंग करेगा तो किंग ही होगा सारा। वही बात है। मतलब फिर मैं डीनो के शो पे गया। डीनो ने कहा यार ये बड़ी अच्छी मजेदार बात है। आप ये एक आम इंसान अगर इससे रिलेट करें, हाँ रिलेट करें तो बड़ी मजेदार बात है। ये खुद सोचे ना आप आई फील लाइक अ किंग आज पूरा दिन, और आपका मूड अच्छा जाएगा। और आप जो है और कोई सामने आया तो आप बोले यार मैं किंग हूँ भाई, मैं किंग हूँ। और मतलब वो वाला नहीं है कि मतलब इजी हो जाओ मेरे साथ आराम से, ज़्यादा नहीं, बस देख लूँगा उठा के इसको नीचे फेंक दो। वो वाला नहीं था। लेकिन ये वो वाला नॉर्मल आई फील लाइक अ किंग आज फील अच्छी आती है उमर अगर ये बात जैसे। हाँ आपको वही ना मोटिवेट करता है, आपको अपलिफ्ट कर देता है ये चीज़। लफ्ज़ों का ना बहुत महंगी आपके दिमाग में साइकी बहुत महंगी होती है। ये बहुत हिट करती है ये चीज़ आपको। जैसे मैं देख रहा था, मैं पढ़ रहा था कि अगर आप शीशे के सामने अपना वो हीरो पोज करें ना तो आपका कॉन्फिडेंस और आपकी मोटिवेशन बहुत अपलिफ्ट होती है, बहुत ज़्यादा आप बूस्ट करते हैं, एकदम फील करते हैं हाँ नाउ आई कैन डू इट। तो ये वही वाली बात है कि आई फील लाइक अ किंग आज पूरा दिन। तो इस वजह से जो है आपका एकदम से और बंदा रिपीट करता रहे, कमर भी सीधी हो जाती है आपकी। अगर 3-3 4-4 घंटे बाद बंदा एक दफा रिपीट करता रहे तो बंदे में फीलिंग ऐसा वर्ड कोई भी हो सकते हैं आपको जिससे मोटिवेशन मिलती है। अगर वो वर्ड अपने साथ आप लगा लें तो। क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आया था आज फील लाइक अ किंग तो ठीक था, ये पूरा दिन वाला सीन में समझना था कि ये पूरा दिन वाला क्या सीन है, एक ही दिन। लेकिन आपकी बात सही है, दूसरा दिन फिर दूसरा दिन फिर पूरा दिन। वही बात है ना, लंबी बात नहीं कर रहा मैं आज की। देखिए मैं बहुत डीप बातें करता हूँ। बहुत डीप हो रहे हो भाई, आज डीप हो रहे हैं। मतलब यानी कि मैं बहुत डीप बातें इन सेंस कि एक दिन की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट में जिए ना फ्यूचर की सोचें ना पास्ट का सोचें। आप प्रेजेंट में जिए। ये मैंने अभी बात निकाली है। नहीं तो आप कैसा मजा आया मुझे अच्छा सुन के। आज के दिन जिए, आज का दिन कल के लिए क्या करना है? कल देख लेंगे, कल फिर तो सोचेंगे। कल जो है वो यार वैसे बात सही है किसी हद तक। हाँ बिल्कुल ऐसे कि रोज का दिन जीना चाहिए मेरे ख्याल से। गोरे तो प्लान करते 10-10 साल के 5-5 साल के गोरे कर रहे हैं, करने दो रहे हैं। हम क्या कहते हैं, गोरे और भी बहुत कुछ कर रहे हैं। हम क्या करें? नहीं गोरे और भी बहुत कुछ कर रहे हैं, हम सब थोड़ी कर सकते हैं वो जो करके जा रहे हैं। तो हम रोज डिसाइड करेंगे क्या होना है। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ये कोई नया ये है आप जो है बेसिकली आज के एक दिन की प्लान कर रहे हैं ना, आप एक दिन का प्लान करें। कल का तो आपको पता भी नहीं है जिंदा आएंगे नहीं, सुबह उठेंगे कि नहीं। भाई एक मिनट रुक जाए, बड़ी गहरी बात की आपने, एक सिप ले लें। ये क्या है यार, ये मतलब आजम खान ये तरीका है, ये गेंडा वेंडा वर्ड यूज़ करना, ये बॉडी शेमिंग नहीं करना चाहिए। मजाक में भी आपको लगता है करना चाहिए पूरी यार ये थोड़ा कि मेरा गेंडा जो है ना वो बेचारा चला नहीं, ये क्या है?
सेंसिटिव बात है, इनसेंसिटिव बात है। एनिमल्स के नाम नहीं लेने चाहिए ना, गेंडा, डॉगी, ये इनमें इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए इंसान। जानवरों को तो नहीं कहना चाहिए आपको। अब आप जानवर क्या सोच रहे हो, हमारे को क्यों इन्वॉल्व करो, कभी हमें इन्वॉल्व करते हैं बीच में कि तुम उससे इंसान की तरह लग रहे हो, इंसान की तरह लग रहे हो। मैं ये कल ही मैंने एक पोस्ट देखी थी कि हाथी जो है वो बेसिकली वो भी नेम कॉल करते हैं दूसरे हाथियों को, मतलब यानी कि जैसे हम नहीं कहते थे ओए गोरे ओए काले ओए चिट्टे ओए, ये तो क्या हाथी पता नहीं वो क्या कहते होंगे। मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा क्या वो कहते होंगे ओए छोटे, जैसे हम कहते थे ये बेबी एलिफेंट, तो क्या कहते हैं बेबी इंसान, बेबी ह्यूमन, बेबी ह्यूमन कैसा इंसान है, अरे अजीब इंसान है तू, इस तरह करके वो बुरा भी मानता है। क्या मजाक में भी ऐसा होना चाहिए? ये मेरे ख्याल से मजाक में जिनको आप समझते हैं ना कि आप उनके साथ मजाक कर सकते हैं, मतलब यानी कि अगर मेरी आपसे पहली मुलाकात है, हमारी बहुत इनफॉर्मल मुलाकात नहीं है, मतलब मेरा आपके यहाँ आना जाना नहीं है, मेरी आपसे दूसरी तीसरी मुलाकात हो रही है और मैं आपको कह दूँ कुछ ऐसी बात, तो ये फिर बाकी अखलाक से गिरी। अच्छा, अगर रोज मिल रहे हैं तो हम लोग पब्लिकली बात कर सकते हैं, फिर तो पब्लिकली कह सकते हैं। अच्छा, तो जलील करते हैं पब्लिकली, मतलब कर सकते हैं यार, आप इतना दोस्ती का इतना तो हक होता है, इतना तो हक होता है आपकी दोस्ती। अच्छा बैलेंस किया आपने वैसे, दोस्ती का इतना तो बुरा लगा। अब हाँ गेंडे बुरा माने इस बात, गेंडे बुरा माने हमारे बारे में प्लीज वो ना। लेकिन मेरे ख्याल से वो हमारी आवाम, अच्छा मुझे एक बात बताएं, हमारी आवाम जो है वो रुकती है कई जगह। आप देखें, आप सोशल मीडिया पे देखें, ट्रोलिंग देखें, जब आप कमेंट्स देखें, वो इतने मतलब तब उन लोगों को नहीं आता एहसास कि हम क्या बात कर रहे हैं और इसको मतलब वो कह रहे हैं हम किसी और की स्टेटमेंट लेके जा रहे हैं। पॉज 1 मिनट, मुझे तो समझ ही नहीं आती ना इन लोगों की, ये कैसे चला रहे हैं और क्या करना क्या चाह रहे हैं। ये खुद करें तो बिल्कुल ठीक है, कोई दूसरा करे तो आप क्यों कर रहे हैं? वो आपने एक वीडियो देखी जिसमें शॉपिंग कर रहे हैं किसी अच्छी जगह पे, कोई मतलब वैसा है वैसे, या किसी ने वो एडिट की हुई है कि बड़ी किसी शॉप में शॉपिंग कर रहे हैं, हमारी जाहिर सी बात है महंगी शॉपिंग कर रहे हैं, वो तो करेंगे, तो वो कह रहे हैं हमारी मर्जी हम कर रहे हैं, तुम लोग क्या पूरी रात शॉपिंग कर रहे हैं, सुबह मैच कैसे खेलें, खुद कमा रहे हैं कर रहे हैं। लेकिन मसला ये ना, देखिए मैं अपनी टीम के साथ ना बहुत प्यार करता हूँ, हमारी पाकिस्तानी टीम के साथ मैं बहुत प्यार करता हूँ, मतलब वो हारते भी रहते हैं लेकिन फिर भी अगला मैच उनका मैं देखता हूँ। वो गाना भी तो है ना कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, और फिर वही ना कि दिल का क्या करे साहिब, हम तुम्हीं पे हम उन्हीं पे मरते हैं। ये हमारे लिए जो है ना मसला है, क्योंकि एक यही स्पोर्ट है हमारे लिए जो कि हमें बहुत मोटिवेशन देता है। वैसे हमारा नेशनल स्पोर्ट तो ये नहीं है। हाँ, ये नहीं है, वो है ना, हॉकी है या वो हॉकी है सर, हॉकी है। अच्छा, हॉकी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब हमें हॉकी पे कंसंट्रेट करना चाहिए। अच्छा, हॉकी वो बॉयज अच्छा खेल रहे हैं, वो बॉयज अच्छा खेल रहे हैं। वो पुराने आपको उसकी कमेंट्री याद है उसकी जमील ने उसको पास किया, शकील ने उसे पास किया, बड़ा मुझे वो याद है उनकी, उमर शरीफ साहब जो किया करते थे ना, मतलब वो अक्सर डिफरेंट कहते हैं कि अगर हीरोज़ आगे करें तो सुल्तान राय साहब आगे कर रहे हैं, तो ओने पास किया तो फिर मुस्तफ़ा कुरैशी साहब बहुत ज़्यादा वायरल होता था, वो कहते हैं कि आगे कहते हैं कि ओ नवा आया सोनिया इस तरह करके वो मज़ेदार, मतलब अच्छे थे यार। 2-3 स्पोर्ट्स हो ना आपके पास इस तरह की, तो जिस पे आपका अगर एक पे नहीं भी आपकी परफॉर्मेंस आ रही, कोई नज़र नहीं आ रही, आप दूसरे पे कहते हैं चलो ठीक है वो तो जीत ही रहे हैं ना। एक ही स्पोर्ट है जिसको हम बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट करते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा हम यार, लेकिन उमर जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है लगता है वॉर लग गई। हाँ, तो इसको वॉर क्यों ले रहे हैं? नॉर्मल ले लें बस, मैच है, जलील हो गए, मतलब हार गए, क्या है इसमें बुरी बात, क्या है इसके अंदर? बुरा तो लगता है ना यार, इंडिया से हारना वो बुरा तो लगता है। हाँ जाहिर यार, है हमसे चीज़ों में आगे है ना, वो तो आगे तो बहुत जा चुके हैं, इंडिया वाले तो बहुत आगे जा चुके हैं, हम उनसे थोड़े नहीं, हम बहुत पीछे, कम से कम 5-10 साल हैं, इतना 7-8 साल का डिफरेंस तो है हमारा, और वो गैप हमारा खत्म नहीं होगा। अब नहीं हो सकता गैप खत्म, अब नहीं हो सकता गैप खत्म अनटिल अनलेस के एक दफ़ा दोबारा से जो है हम सारे मौजे तन आए हमारे बीच में कोई, और आगे हमें दोबारा से इंसान का बच्चा बनाए। हम एज ए नेशन ही नहीं है, बल्कि हम तो ग्रुप हैं, एक ग्रुप है लोगों का जो साथ रह रहे हैं, हम ग्रो हैं बिल्कुल, हम एक नेशन नहीं है। जिस दिन हम नेशन बनेंगे ना, अदनान फैसल नेशन नेशन बनाएगा कौन हमें? यही एक मौजूद सारे वो लगाए जूस पी रहे होंगे, लगाए में सबने, तो कैसे नेशन बनेगी? नेशन एक पैक लगा के नेशन पूरी इधर उधर हुई नहीं, सारे तो नहीं अब इस तरह से करते। अच्छा, थोड़े लोग हैं, कुछ लोग हैं जो करते हैं, और अगर कर भी नहीं है तो उनकी अपनी पर्सनल जिंदगी है। यार मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये आपने बैलेंस किया है, मैं ये कह रहा हूं समझ में आ गया कि जो भी है ये पर्सनल जिंदगी है, पर्सनल जिंदगी में हम घुस भी नहीं सकते। हाँ, और दूसरा मेरे ख्याल ना करें ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस्लामी मुल्क है, इस्लामी मुल्क, इस्लामी कानून है यहाँ पर, तो ये वाले काम ना करें, 1 पैक वाले 2 पैक वाले कोई भी ना करे। और अगर ऐसे आपका कोई अगर दोस्त हो जो बहुत अच्छा हो आपसे, जैसे आपने शोले मूवी अगर आपने देखी, उसमें अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र का एक रोल है कि वो उसको उसके रिश्ता लेके जाता है। हाँ। तो आपने कभी अपने किसी दोस्त से ऐसा कुछ किया है कि आप उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, आपसे हो ना रहा हो, आप मुँह से आपके निकलते जा रहा हो, आप रोक ना पा रहे हो?
नहीं मतलब मेरा एक दोस्त है उमैर नाम है उसका, तो उसको अक्सर मैं समझाया करता था इस तरह के बारे में ना, कि मैं उसे ये बात कहता था कि एक टाइम पे मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह था। अच्छा ये बड़ी ज़लालत है, ये बहुत बड़ी ज़लालत है। और उसने ये जुमला याद कर लिया ना, वो कहता अब तुम मुझे कहोगे कि एक टाइम पे मैं भी तुम्हारी तरह था, लेकिन अब मुझे समझ आ गई, अब मुझे अकल आ गई है। मैंने कहा हाँ तो सीखो ना बेटा, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ, कुछ समझ लो, मेरे एक्सपीरियंस से सीखो। लेकिन नहीं, हम वही लोग हैं जो चाहते हैं कि मतलब भाई दूसरे का मुंह लाल है तो हम भी करेंगे, अपने तजर्बे करने, हाँ, दूसरों के तजर्बे से फायदे उठाने, कुछ भी हो। अच्छा पता है कि एक बात है, हम ट्राई कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, चाहे बुरा भी करेंगे तो मैं कहता हूँ कूद जाओ ऊपर से, एक बंदा कूदा है 4th फ्लोर से, तुम भी कूद जाओ, फर्स्ट टाइम ट्राई कर लो। वो भी ये तो जाती करते हैं ना, ये नहीं ट्राई करेंगे, ये नहीं करना चाहिए, बाकी सब चीज़ें ट्राई करेंगे। सर हर चीज़ ट्राई करने वाली नहीं होती, जैसे कहते हैं ना हर सुराख में उंगली नहीं डालते उसी तरह से कहते हैं हर चीज़ ट्राई करने वाली नहीं होती। ये अच्छा जी, आपके आने से पहले हमने पिक्चर लगाई, हमने कहा स्टोरी पे, तो हमने कहा जी आप आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा भाई इनसे पूछें इनकी शादी कब हो रही है, अरे शादी क्यों नहीं कर रहे। मैंने उनको अपना जाती मसला नहीं कर रहे, उनकी मर्जी है, तो उन्होंने नहीं वो कर रहे हैं। तो ये क्या सिलसिला, क्या बोलूँ उस कौम को, ये सब इन सबको कहते हैं कि आपके खवातीन ज़्यादा पूछ रही हैं उनसे कि आपके कोई सरोकार नहीं है इस चीज़ का, अपना काम। लेकिन वो कह रहे हैं हम तो फैन है ना, हमने करनी है। उन्हें जब होगी पता चल जाएगा, उन्हें जब होगी पता चल जाएगा, आपके सामने करेंगे यार। मैं कौन सा कोई कोर्ट मैरिज करूंगा भाग भाग के, कोई पता नहीं चलेगा, ओ एकदम से न्यूज़ आ जाएगी, सामने करेंगे। हां इंशाल्लाह, क्योंकि आप एक तमाशा विनर थे एक ज़माने में, तो आपने उस पर भी कहा था कि यार मैं तमाशा विनर जब होऊंगा तो मैं ग्रैंड शादी करूंगा, उसके बाद ग्रैंड ही करूंगा मैं, एक ही करूंगा, ग्रैंड ही करूंगा। अच्छा आपने ग्रैंड शादी का प्लान किया है या छोटी सी शादी करेंगे? मैं सर एक इवेंट सोचा है कि मैं एक इवेंट करूंगा बस, मतलब उससे वो आजकल जो कहते हैं शंदी कह देते हैं, शंदी मेहंदी वलीमा बलीमा शलीमा सब कुछ सब एक ही दिन होगा, जो होगा सब एक दिन होगा, और बाकी पैसे कहीं डोनेट कर देंगे। पैसे डोनेट नहीं करेंगे हम, उसके बाहर दुनिया घूमेंगे। एक्सीलेंट यार, खुद ही घूमेंगे। अब चीज़ें परसेप्शन से चेंज हो रही है, तो ये आप समझा देंगे अपने बड़ों को, समझा देंगे, लड़की समझा देगी? क्योंकि लड़की को समझाना ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि लड़कियों की ख्वाहिशात इस तरह से होती हैं कि मेरी एक ही शादी है, मैंने भी कुछ ख्वाब सोचे हुए हैं, मेरे भी कुछ होंगे, मेरे भी कुछ दिमाग में है, मेरे इनको कुछ नहीं, सब कुछ होगा बेटा, सब कुछ होगा, लेकिन एक ही दिन होगा। सब एक ही दिन में सब जो भी करना वो एक ही दिन में यार, एक दिन में ख्वाब कैसे पूरे करेगी यार वो भी, उसको तो ख्वाब थोड़े 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 करके पूरे करने ना, 1 2 3 4 5 भाई। फिर उससे रिक्वेस्ट ही कर सकते कि मैं नहीं हूँ, मैं कहूँगा फिर आप अपना कर लो, अब देख लो, तो उसमें मैं नहीं हूँ। हाँ आप उसके देख लो, आपने जो ख्वाब कोई ऐसा मिल रहा है जिसमें ख्वाब कर रहे हो तो ख्वाब खेल लो, मैं उसमें नहीं हूँ। नहीं मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई ऐसा मिल रहा है, मैं कहूँगा आप अपना ख्वाब वाला सिस्टम देख लो, फिर उसके बाद एक इवेंट कर लो। अच्छा आप ये नहीं कहेंगे कि अपना देख लो, क्योंकि बीच में हम निकलना नहीं चाह रहे, मैं रहना चाह रहा हूँ, मैं जिस फिल्म में काम कर रहा हूँ उसमें रहना चाह रहा हूँ, मैं उसका हीरो बनना चाह रहा हूँ। यार ये बड़ा ख्याल करना, अल्लाह माफ करे, हीरो आप रहे, एंड तक हीरो है। उमर गवर्नमेंट पे बहुत बोलते हैं आप, जब भी कोई चीज़ होती है, चाहे एजुकेशन के ऊपर हो, चाहे लेमन प्राइस बढ़ जाए, चाहे कोई भी छोटे इशूज़ हों जिन पर आप, तो ये क्या वजह है? यूजुअली स्टार्स नहीं बोलते, आप बहुत बोलते हैं, बहुत वोकल बोलते हैं, बहुत टिका के बोलते हैं, वजह क्या? गवर्नमेंट से प्यार है आपको, या अपनी गवर्नमेंट आपकी नहीं आई, या जो गवर्नमेंट आपने वोट जिनको डाले थे वो नहीं आ पाए, क्या हुआ आपके साथ? सर मैं आपको मजे की बात है, ये बात हाईलाइट करने वाली नहीं थी लेकिन आपने कर दी। इंस्टाग्राम पे बस खुलेआम आपकी डली हुई है, इतने खुलेआम आप लगे वो तो है, मतलब इंस्टाग्राम अब हर कोई, तो आपकी पॉडकास्ट देखी जाती है, आपकी पॉडकास्ट लोग फॉलो करते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ हाँ बिल्कुल सही है यार, मेरे ख्याल से हमें बोलना चाहिए, जो चीज़ गलत है वो गलत है। अब महंगाई, हमें महंगाई से इशू है भाई, मुझे इशू है महंगाई से, महंगाई कम कर। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब दालों की प्राइस बढ़ती है, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब अंडे बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है दूध बढ़ जाता है। ये वो कमोडिटीज़ हैं जो मतलब हमारे आम इंसान, आम जो लोग हैं रहने वाले, उन लोगों के लिए मुश्किल हो जाते हैं, उन लोगों के लिए ये ख़रीदना मुश्किल हो जाता है। मुझे तब बहुत गुस्सा आता है। मेरे लिए मतलब यानी कि मैं आज से अगर 4 से 5 साल पहले अगर पीछे देखूं अपने आप को, तो मैं ऐसे ही था। मुझे बहुत दुख होता था कि यार ये इतनी महंगी होगी, अब ये क्या करेंगे, कैसे खाएंगे, क्या करेंगे, वो लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। अच्छा रुक नहीं रहा, और महंगा हो रहा है, और महंगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आज दालें महंगी, तो ये दिमाग में रख लें साल बाद कहाँ होंगी, कहाँ होंगी, कैसे होंगी। मतलब दालें, एक टाइम था कि लोग दाल खा के पेट भर लिया करते थे, दाल रोटी से गुजारा कर रहे हैं। बिल्कुल, गुजारे वाले भी कह रहे हैं दाल रोटी से गुजारा। रोटी देख रहे हैं यार, कितनी 50 रुपए की रोटी हो गई है, अल्लाह की कसम 50 की होगी। हाँ मतलब अब देखें, आपको पता भी नहीं है, आपको इतना भी मैं तो रोटी नहीं खाता। आप डाइट वाले लोग हैं ना, आप डाइट कर रहे हैं, आप मैनेज कर लेते हैं, आप चावल खा लेते हैं, आप ब्राउन राइस खा लेते हैं। नहीं, मैं कहीं से ढूंढता हूँ टिक्का मिल जाए, 2 टाइम खाता हूँ, आधा काट लेता हूँ ना, तो वो 300 का होता है, 150 का सुबह होता है, 150 का रात को हो जाता है। टिक्का भी 300 का नहीं रहा। अच्छा टिक्का 300 का नहीं, टिक्का भी 300 का भी नहीं रहा, 450 500 रुपए का हो चुका है। आपकी इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ आपको, मैं घूमता हूँ मार्केट में, घूमता, मैं शॉपिंग करता हूँ, मैं खुद अकेला रहता हूँ ना, तो मुझे पता है ये सब चीज़ों का। आप अकेले रहते हैं यार, बड़ा मजा आता होगा आपको आने जाने में। यार आप तो एकदम से ही वो आपत्ति को क्या नहीं कहते, उसने बदल दिया मैं अभी किसी को चढ़ा रहा हूं कि आप अकेले रहते तो आपका खाना खाना कितना होता है, मैं रुक ही जाता हूं यार। नहीं तो अच्छा महंगाई पे बात करते हैं यार। महंगाई जो है वो वाकई दुख होता है आपको, आपके मुल्क में। मैं ये कहता हूँ कि आप
एजुकेशन पर नहीं इतना काम करे, जबकि हमें एजुकेशन पे करना चाहिए, हमें जो है मेडिकल पे करना चाहिए काम, हमें और भी बहुत सारी चीज़ें काम करने वाली। आप नहीं कर रहे काम यार। आप अब अभी जाके कुछ काम होना शुरू हुआ है, जो भी है वो लोग कहते हैं कि इनकी गवर्नमेंट जो है वो ऐसी है वैसी है ये वो, लेकिन फिर भी कुछ ना समहाउ कुछ ना कुछ काम तो करते ही हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, कुछ बेहतरी आ ही रही है। पंजाब में मैंने सुना कि रोटी जो है उन्होंने थोड़ी सस्ती कर दी है, थोड़ा ये कुछ हल्के फुल्के काम इस तरह करते हैं। रोटी सस्ती हो रही है तो वो खाना महंगा है तो वो मिक्सचर नहीं बन पा रहा ना यार, मसला ये चल रहा है। रोटी सस्ती है, दाल महंगी है, दाल महंगी तो उधर दाल महंगी कर रहे हैं, रोटी सस्ती। बात एवरेज तो वहीं आ रहा है ना उमर, किसी ने रोटी तो चबानी नहीं बेचारे ना अकेले ना। अब या तो पानी में डाल के रोटी खाएं, क्या करें। अच्छा पहले होता था प्याज तोड़ के ना पुराने जमाने में, तो उसमें मसाला वसाला डाल के बेचारे वो रोटी रख के खा जाते थे। अब तो वो प्याज भी नहीं टूट रही सर। प्याज सारा इंपोर्ट कर दिया उन्होंने, बेसिकली इंपोर्ट कर एक्सपोर्ट कर दिया सारा प्याज उन्होंने। हमारे पास जो बच रहा है वो सही वाला नहीं बचा। अब मैं अच्छा दो टाइप के लोग एकदम से ये सब्जी मंडी वाली पॉडकास्ट बन गई हमारी। नहीं, दो टाइप के लोग। एक टाइप के लोग ये हो गए जो कि ये वाला सिचुएशन है जो महंगाई वाले, एक और सिचुएशन है जो कि ये हॉटपॉट वाले लोग हैं। तो ये तो हमेशा से रहता है तजाद, तो क्लासेस में तजाद ऐसे रहता है, बड़ा तजाद नहीं आता जा रहा। ऐसे ये हमारी मिडिल क्लास नहीं रही, आपको पता, आपने नोट किया, बात बिल्कुल खत्म हो गई। पहले थोड़ी बहुत थी, पहले थी हमारे पास, बिल्कुल जीरो वाले हैं या बिल्कुल अमीर वाले। लोअर मिडिल क्लास तो अब कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब अपर मिडिल क्लास जो है वो कहीं मिडिल क्लास में आती हैं। अब जो अपर मिडिल क्लास थे ना वो बेचारे मिडिल क्लास में आ गए हैं। कोई ये 25-20% जो लोग हैं वो लोग हैं, बाकी के लोग जो हैं वो सब गरीब हैं। अब सब गरीब है वो बहुत, मतलब उन लोगों का हमेशा एक्टिंग कर रहे हैं, महीने का एक्टिंग भी नहीं कर रहे, महीने का जो एंड है उनके लिए वो हैंड टू माउथ हो जाते हैं, बिल्कुल वो वाला सीन है सर। और ये स्ट्रगल है ज़िंदगी में इन लोगों की, वो देख के आपको दुख होता है, अफसोस होता है। इतनी सोशल मीडिया पे वीडियोस आती हैं आपके पास, आप देखते हैं कि मतलब यानी ये बेचारा गरीब आदमी जो है वो कर रहा है। आप जब आए थे इस फील्ड में तो आपके पास तो पैसे ऑलरेडी बहुत होंगे, ये ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ भी एक आम दास और ये होता है कि यार इनके पास तो पैसे नहीं। कैसे फिर आप कैसे अंदर आए यार? कैसे अंदर आए? क्योंकि आप तो माशाल्लाह बहुत जल्दी स्टार बन गए। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने इज़्ज़त बहुत जल्दी दे दी, बहुत जल्दी इज़्ज़त दे दी, ये अच्छी बात ये है। लेकिन ऐसा था कि जब मैं इस फील्ड में आया था, मैं भी उसी तरह से कुछ चंद सेविंग लेकर, मुझे मेरे दोस्तों ने बहुत हेल्प की है। मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं मेरी इस जर्नी के दौरान ना। मैं जितना शुक्र अदा करूं अल्लाह का और उन दोस्तों का जिन्होंने मेरा साथ दिया है, वो उतना ही कम होगा। मुझे बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया। मैं अकेला कभी भी इस जगह पे नहीं आ सकता था। मैं जहाँ पर अभी भी मतलब कुछ खास वो नहीं है, लेकिन स्टिल बहुत सौ से बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अकेला कभी भी इस जगह पे नहीं आ सकता था। ये सब दोस्तों, मैं उस दिन वो बड़े ब्लेस्ड हैं आपको अच्छे दोस्त मिले। बिल्कुल ऐसे ही लोग मुझसे पूछते हैं कराची में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैंने कहा बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छे लोग मिले अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे जितने भी लोग मिले, मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग थे, बहुत, इनमें से यासिर हुसैन जो है बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ा एक कैरेक्टर है मेरी ज़िंदगी में, जो एक रोल प्ले किया उन्होंने और जो कि अभी तक कर रहे हैं, मेरे मेंटोर हैं। मैंने आपको मज़े की बात बताऊँ, कह रहे होंगे आप अजीब सी बात है, लेकिन मैंने जो है उनके घर में इतना खाना खाया है कि मैंने अपने घर में इतना नहीं खाया होगा जहाँ मैं रह रहा हूँ अभी, जितना मैंने उनके घर में खाया खाना। तो बहरिया जाते हैं? बहरिया नहीं, वो बहरिया से पहले जब यहाँ रहते थे ना। अच्छा, बहरिया से पहले। तो जो मैं बहुत उनके घर जाके खाना खाया करता था। उनकी बहन है, वो भी कहती कि बेटा आप तो बिल्कुल, आप इधर ही आ जाओ ना, हमारे घर ही रह लो, आप तो रोज़ाना। उनके बिलों में इजाफा आपने किया? हाँ, मैंने इजाफा मैंने खाने में, लेकिन वो भी है कि आज तक कभी भी उन्होंने इस बात को वो नहीं किया कि यार आप आ जाते हो खाना खाने। उनकी ये जो सोच है, थिंकिंग, वो फिलॉसफी है, वो ये है कि आपका दस्तरखान जितना वसी होगा ना, उतना ही आपके लिए जो है वो फिर आमदनी। अच्छा, ये रियलिटी है? रियलिटी बिल्कुल। अगर लोग समझना चाहें, वैसे तो दस्तरखान लोगों ने कम कर दिए, कोई बेल बजाते दरवाज़ा ही नहीं खोलते। हाँ, ये कि यार खामा खाबी अंदर आएगा तो खाना खाएगा, खाना खाएगा तो खाना आपका इजाफा होगा, पर भी तो बैठ के देख लीजिए। तो यासिर ने आपको टिका के सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, अभी तक कर रहे हैं। और अभी तक वो मतलब वो वाहिद आपका अपना टैलेंट भी तो यार बोलता है। कब तक वो करते हैं अगर आप में टैलेंट नहीं होता तो? नहीं, टैलेंट देखिए, टैलेंट किस में नहीं है? आप में नहीं है? नहीं, मेरे अंदर तो। आप में नहीं है? नहीं, आप में नहीं है? मेरे अंदर है बिल्कुल। ये अब देखिए फिरोज भाई तरह बोलेंगे तो मैं मानूंगा। नहीं, टैलेंट होता है यार। टैलेंट जो है, मतलब मेरे ख्याल से टैलेंट से ज़्यादा ना किस्मत जो है वो आप में, लक बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा, बिलीव करते हैं? मैं बिल्कुल, मैं इन चीज़ों बिलीव नहीं करता। नहीं, मैं बिलीव करता हूँ इस चीज़ पे। मैं कहता हूँ यार सब मेहनत पे होता है। अगर आपने लक, क्या करेंगे आप, घर पे सो रहे हैं पूरा दिन? सर लक, अब लक से अगर हम बात निकालें तो ये नेपोटिज्म जो लोग करते हैं, नेपोटिज्म की बात करते हैं, ये लक ही तो है बेसिकली। हाँ यार, ये लक ही है उनके लिए, जो जिस घर में पैदा हुए उनके मजे हो गए। बिल्कुल ऐसे। अगर उस घर में पैदा नहीं होते तो ये मूवीज भी नहीं आती। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही।
नहीं ऐसा नहीं है, मतलब वो बंदे, आप उस बंदे का काम देखें। किस बंदे का? जिसकी आप बात कर रहे हैं। नहीं, मैंने तो एजेंट अनिला की बात की। आपने अभी थोड़ी देर पहले जो है क्या कहते हैं, मैंने अनिला की बात की। अनिला की बात की है? अनिला की बात कर रहे हैं आप? अनिला की। तो वही कह रहे हो ना, अगर ना होता तो कैसे, लेकिन उस घर में मैं पैदा ना होती तो कैसे होते फिर? हाँ यार, किस घर में, आपको क्या पता? आपको तो नाम भी नहीं पता उसका। किसका? उस घर का मुझे नहीं पता। एजेंट अनिला में जो है वो है मीरा जी हमारी लीडिंग स्टार है पाकिस्तान। मीरा जी किस घर में पैदा हुई थी? वो बस अदनान फैजल, रुक जाएं आप यहीं पर। तो घर का नाम क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं है। खैर छोड़े। तो मैं यही बात कर रहा हूँ, ये लक, इससे साबित होता है ना कि लक बहुत बड़ा फैक्टर है। बिजली का बिल आपका तो नहीं आता ना? स्टार्स को तो माफ़ कर दिया सुना घर में। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं भाईजान। उनको तो पता भी नहीं है कि स्टार कौन है हमारे, और मैं तो स्टार हूँ भी नहीं, मैं बिल्कुल भी स्टार नहीं हूँ। आपको गलत लग रहा है कि मैं स्टार हूँ, मैं नहीं हूँ स्टार। अच्छा, आवाम कहती है आप स्टार हैं। मैं एक नॉर्मल, और हम तो मानते हैं आप स्टार हैं। या ये आपका बड़ापन है। जो काम है आपका वो बोल रहा है भाई, जो भी आप लोग रिसेंटली काम जो किया है यासिर के साथ मिलकर, जो आप लोगों ने किया, आतंक मचाया था यार आप लोगों ने। हाँ, थिएटर, मज़ा आया थिएटर के अंदर यार। जो लोग गए हैं ना, तो वो बुलवाए तो गए थे, लेकिन जब वहाँ से गए तो वापस उठ के नहीं आ रहे थे। बहुत अच्छा काम किया आपको, और ये काम मेरे ख्याल में आप लोग दोबारा करना चाहेंगे, क्योंकि यार ये बहुत ज़रूरत है। ऐसी चीज़ है ना, वो होता है कि कभी कभार आपके पास अच्छा स्क्रिप्ट आता है, कभी कभार अच्छे लोग, एक टीम अच्छी बन जाती है आपके पास, तो आप जो है उस चीज़ में काम करते हैं, तो फिर आपको मज़ा आता है। जिस काम में आप ये काम जो कर रहे हैं, जो आप होस्ट कर रहे हैं पॉडकास्ट, आपको मज़ा आता है तो आप किए जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है तो आप इन्जॉय कर रहे हैं, तो फिर इसी वजह से जो है ये काम अच्छा भी हो रहा है, निखर भी आ रहा है, निखर कर भी आ रहा है, और कभी कभी ट्रेंड भी हो रहा है माशाल्लाह, और हर तरफ फैल भी रहा है। ये इसी वजह से जो है, बस मज़ा आना चाहिए आपको काम करते हुए। मज़े ज़रूरी है, मज़े ज़रूरी हर चीज़ में। सर हम लोग ब्लेस्ड लोग हैं जो हम ये काम कर रहे हैं ना, हम मतलब यानी कि ये जो लोग बैठे हैं मुझे इनका पता नहीं है, लेकिन हम जो आप हैं, मैं हूँ, और जो कैमरा के सामने वाले लोग हैं, ये इतने खुशकिस्मत लोग हैं कि ये वो लोग काम कर रहे हैं जो काम करते हुए इनको मज़ा आता है और इनको पैसे मिल रहे हैं उसके। लेकिन उमर सब ऐसा नहीं होता पाकिस्तान में। शायद ये 10-20% लोगों की बात करें, बेचारे 80% लोग तो यार काम करने ही निकलते हैं, काम करते हैं, उनका दिल चाहे ना चाहे यार। यही बात कर रहा हूँ ना कि हम ब्लेस्ड वाले लोग हैं, वही हम ब्लेस्ड हैं कि हम वो कर रहे हैं जो हमारे लिए काम नहीं है, हमारे लिए शौक है जो पूरा कर रहे हैं। जैसे मुझे कोई कहता है सुबह, मैं कहता हूँ यार मुझे ऑफिस जाना है, बस मुझे सबसे अच्छा टाइम मेरा सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे का है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आपको मज़ा आता है, मज़ा आता है, आपको पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप वहाँ पर रोज़ाना लोगों को बुला के जो है वो कोई बात ऐसी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ऐसी बात निकालने की कोशिश कर रहे हैं आप जिससे कुछ ना कुछ जो है मज़ेदार मटेरियल निकले आपके पास। अच्छा, लेकिन आप खैर मेरे नहीं ख्याल कि आप खुद ऐसी कोशिश करते होंगे। क्या नहीं करता? कोई ऐसी बात निकले। अभी आपने मुझे शुरू में कहा कि मेरी बात मत करना, मैंने नहीं की। वो बिल्कुल वाली बात मैं कर भी नहीं रहा। अच्छी बात है। अगर आप मुझे बोलते हो बात करना तो मैं करता। अभी आपने बोला मत करना, वो कौन सी बात थी वैसे? क्या कहा था आपने यार? मुझे खुद याद नहीं यार, मैं एक्चुअली मेरी मेमोरी का थोड़ा इशू है। तमाशा सीजन 1, जी जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा, और क्या वो बूस्ट था ज़िंदगी का आपका? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस था, क्योंकि उसमें अगर मैं आपको हमेशा जितने भी लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं कहता हूँ कि अगर आदि उस सीज़न में ना होता मेरे साथ तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। मेरे डायनामिक्स डिफरेंट होते शायद उस घर के अंदर। आदि था ना मेरे साथ एक सपोर्ट थी जो कि मुझे पता था कि कहीं नहीं जाएगी। उस जगह पर जहाँ पर हर बंदा आपके पीछे जो है वो मतलब मुंह में वो क्या कहते हैं, बगल में छुरी मुंह में राम राम जो है वो जपना होता है, वो वाला सीन था उस घर में। एक ऐसी सपोर्ट होना आपको कि भाई पता है मुझे। कितने दिन थे आप लोग? 43 डेज थे। और ये कंफर्म है क्या फ़ोन शोन आप लोगों ने यूज़? बिल्कुल भी नहीं, ओह नॉट एट ऑल। और आपकी जो CCTV कैमरा था जे नहीं, उन प्रॉपर टीम थी उन लोगों की। अच्छा, आपको मॉनिटर कर रहे थे वो लोग? हमारे तकरीबन 25-27 कैमराज जो थे वो एक टाइम पे हमें कैप्चर कर रहे होते थे, और उन लोगों की टीम जो थी वो यार ये शिफ्ट्स में आते थे। ये कोई बहुत आसान काम तो नहीं लगता यार, बहुत मुश्किल काम। बहुत मुश्किल काम। 43 डेज अपने फ़ोन के साथ आप नहीं अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे आप जिस तरह आप चाहते हैं। आपने 10 चीज़ें करनी होती हैं जो कैसे किए सर? फिर जब आप जीत जाएं, ओए फिर तो और जो हार गए थे वो सैड बात है उनके लिए तो सैड। 43 दिन उन्होंने टॉर्चर लिया आपसे अपना खुद। उसके बाद फिर आपको देख रहे होंगे लोग तालियां आपके लिए बजा रहे होंगे, तालियां बजा रहे थे, और ये डिजर्विंग थे आपको लगता है आपको जीतना चाहिए था? बिल्कुल मैं डिजर्विंग था, और जो बाकी थे वो डिजर्विंग नहीं थे। मतलब मैं था तो मैं जीत गया ना इस वजह से। अच्छा। मतलब ऐसा था कि कहीं मुझे कहीं घर में लगा था कि यार ये बिल्कुल सही जा रहा है बंदा, ये सही जा रहा है, ये जीत रहा है। ओहो ये क्या कर दिया इसने, ओहो गलत हो गया। अब फील हो रहा था आपको? बिल्कुल ऐसे फील हो रहा था मुझे। आप बड़ा आपकी जब आपको देखते हैं आप गा रहे होते हैं, बड़ा फ़ैन है आप एक गाने के, उसका आपने कहा था पार्ट 2 भी आएगा। मैंने नहीं कहा था, ये
उन्होंने ही कहा था जिन्होंने कहा था। अच्छा पार्ट 2 आ रहा है, मजबूरी में आ रहा है यार। आपने देखा अभी कि वो कहाँ तक फेमस हो गए हैं वो? 19 मिलियन कितने? 19 मिलियन 25 27 तक वो चले गए थे। लेकिन कोरियन जो के पॉप सिंगर्स हैं उन्होंने रील बनाई है उसके ऊपर, उस गाने के ऊपर। कितने इंडियन गानों पे बना रहे हैं वो लोग? नहीं बनाए ना उन्होंने, इस पे बनाई है। ये हमारा प्राउड है। अच्छा प्राउड है हमारा, ये हमारा प्राउड है। चाहत फतेह अली खान साहब जैसे भी हैं लेकिन हैं, हैंडसम है, देखें हैंडसम है। मुझे ना बड़ा मजा आया। अच्छा वो वीडियो गई कहाँ यार, क्या हुआ है? वो कुछ कॉपीराइट आ गया? हाँ वो कह रहे हैं कि कॉपीराइट का इशू था, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैडम वाला फेक है, मेरा ओरिजिनल है। ये तो मैडम ने फेक आया है। वो कह रहे हैं कि मेरे वाले को ओरिजिनल करार दिया जाए, उसके सामने लिखा जाए ओरिजिनल, मैडम वाले के मेरे ख्याल सेकंड ये उन्होंने खुद उतारा, मुझे लग रहा है ये उनका स्टंट होगा कि जो सेकंड पार्ट आ रहा है इनका पार्ट 2 आपने कहा ना आएगा, तो आजकल में तो। और मुझे पता है कि किसने केस किया होगा, मुझे लगता है रिपोर्ट किसने किया होगा। हाँ। ताहिर शाह ने किया होगा। ताहिर शाह कह रहे होंगे कि ये गाना नहीं, ये गाना क्रिंज है। क्रिंज है। ताहिर शाह ने कहा, मैंने लिखा था ना सारा उस पर, तो खैर क्या कहता था। फिर मैंने एक और भी बात लिखी थी, मैंने लिखा था कि ये उनकी जो एक्स गर्लफ्रेंड है ना चाहत फतेह खान का, कि इसमें चाहत फतेह अली खान साहब जो बहुत हैंडसम लग रहे हैं, तो इस वजह से उन्होंने रिपोर्ट कर दिया। ये अच्छा था। भाईजान ये बताएं क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सर हैं 2-3 चीज़ें पाइपलाइन में हैं अभी, जो कि वेब सीरीज़ टाइप हैं। अच्छा हाँ। चलेंगी कहाँ पे? घर पे? नहीं फिर कहाँ? नेटफ्लिक्स लेगा नहीं, प्राइम लेगा नहीं? आपको बता दूंगा मैं यार, और भी पोर्टल्स हैं। अच्छा हाँ और भी हैं चीज़ें। आपने देखी मिर्ज़ापुर 1-2 देखी? तो किसको पसंद करते? कालीन भैया बनना चाहेंगे? नहीं, मैं तो गुड्डू भैया बनना चाहूँगा। हाँ गुड्डू भैया बनना चाहूँगा। वैसे यार गुड्डू वाला रोल आप कर सकते हैं। हाँ लेकिन आप उसका रोल भी कर सकते हैं, गुड्डू का छोटा भाई है। हाँ क्या नाम है उसका? वो तो मर गया। हाँ याद नहीं हो जो नाम उसका। बड़ा अच्छा नाम है वो आपका, ज़रा थोड़ा सा उसका बबलू का रोल भी आप कर सकते हैं वैसे। यार मैं कोई भी कर लूँगा, मैं तो यार ऐसी सीरीज अब्बाजी वाला भी कर लूँगा। ऐसी सीरीज आप लोग क्यों नहीं बनाते यार? उमर को बनाए ना कुछ ऐसी चीज़ यार। भाईजान हम कहाँ चलाएंगे, मुझे बताएं। हम इतना पैसा लगा दें जितना उन लोगों ने चलाया। अभी आपने देखा उनका जो पंचायत है उसका सीजन 3 आ गया और इतना हिट हुआ है वो। अच्छा किसी ये यूथ नहीं देख रही, जेनजी नहीं देख रही पंचायत को? पंचायत इज लव। बिल्कुल। मतलब मेरे घर में कोई आता है ना तो अभी भी तो मैं पंचायत लगा बैठा होता हूँ, तो कोई आता कहता क्या देख रहे हैं बकवास, मैं बंद कर देता हूँ। मैं तो उनको समझाना ज़रा मुश्किल है कि पंचायत क्या चीज़ है। अब देखें ना कि अमेजॉन प्राइम जो है वो एक ट्रेंडिंग कर रहा है पाकिस्तान में नंबर 1 पंचायत। एक इलाके की कहानी है वो, फुलेरा, छोटे से इलाके, फुलेरा गांव की। बिल्कुल ऐसे ही एक छोटे से इलाके की कहानी है और उसी में क्या चल रहा है उसका 3रा सीजन। अच्छा आपने उसका पहला दूसरा सब देखा है? मैंने सारे मतलब फॉलो किया हुआ इस तरह से, मतलब वो बिंज वॉच नहीं किया हुआ, मैंने फॉलो किया हुआ कि थोड़ा थोड़ा। प्रधान साहब पसंद है आपको? उसमें प्रधान साहब पसंद है, मज़ेदार आदमी है वो। हाँ? मज़ेदार आदमी। देखे ना अब पहले जो उनका दामाद था, वो जो कहते हैं कि गजब बेइज्जती वाले जो था, वो कितना टाइट हो गया। वो उसके बाद देखिए उसने घोड़ा लेकर आया बिल्कुल ऐसे ही वो अब एकदम से वो हीरो बन गया और मोस्ट हेटेड कैरेक्टर से। अच्छा उसने वेट गेन किया, वो पहले बहुत पतला सा होता था और वो बहुत जबरदस्त किस्म का लड़का है वो, मतलब मजेदार कैरेक्टर है। ये सारे अच्छे एक्टर्स हैं, सब अच्छे एक्टर्स हैं। हमारे पास भी बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। हमारी एक आई थी अभी फिल्म सेवक, हमने बनाई थी, वो अच्छी थी, बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छा कंटेंट था उसका, बहुत मज़ेदार डिफरेंट कंटेंट था। लेकिन वो ये है कि हमारे यहाँ एक तो आवाम कम है देखने वाली इस तरह की चीज़ें, ऊपर सिनेमास कम है, और दूसरा सिनेमाज में तो लेकिन वो तो OTT प्लेटफॉर्म पे आई थी, उस OTT प्लेटफॉर्म की व्यूअरशिप कम है, ठीक है। फिर तीसरा वहाँ पर जो देखी जाती है ना छोटे गाँव की कहानियाँ इस तरह से देखी जाती है कि लोग फॉलो करते हैं प्रॉपर, क्योंकि उनके लिए बहुत आसान, उन लोगों को मज़ा आता है देखने का। उन लोगों की ऑडियंस बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी व्यूअरशिप है यार उन लोगों की। फिर हमारी भी कुछ ऐड ऑन हो जाती है। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ व्यूअरशिप बहुत कम है, व्यूअरशिप कम है, जिसकी वजह से आपको जो है वो रिटर्न नहीं मिलता। रिटर्न नहीं मिल रहा तो लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे, लगाएंगे नहीं पैसे, बिजनेस है ना तो। बिल्कुल ऐसे ही। जबकि आप देखें यासिर भाई जैसा कहते हैं कि हमारे लाहौर से कितने किलोमीटर दूर है पंजाब जो है इंडिया वाला, ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 होगा इतना। वहाँ पे वो लोग फिल्में बना के कितना पैसा कमा रहे हैं, हम लोग नहीं बना रहे इतना पैसा, हम लोग नहीं फिल्में बना रहे, हम लोग इससे रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? कुछ तो गलती होगी हमारी भी, कुछ तो गलती हमारी भी होगी ना। हम कुछ नहीं कर रहे ऐसा जो करना चाहिए और जिसकी वजह से हमें रेवेन्यू मिलेगा। अच्छा अगर प्लेटफॉर्म आ जाएगा हमारे पास ऑफिशियली, ये नेटफ्लिक्स हमारे पास अगर आ गया ऑफिशियली, तो फिर तो हम कर सकते हैं यार, हमारे टैलेंट तो बहुत है, बिल्कुल कर सकते हैं। और यार ये भी तो है ना, कुछ ऐसी सीरीज भी तो आ रही है जो कम, अभी एक मूवी है शैतान, तो उस पर कोई इतने पैसे तो नहीं लगे। बिल्कुल ऐसे, एक आप घर की पूरी कहानी है उन्होंने बनाई और हिट हो गई, डिफरेंट कहानी है, वो लगी, चली, लोगों ने देखी, पसंद की, अप्रिशिएट की। इसी तरह आप देखें अगर जावेद इकबाल थी, यासिर वाली, जावेद इकबाल थी, टकसाली गेट थी, अगर आप देखें उसमें तो टकसाली गेट में जो स्टार्स थे ना। हाँ जी, थैंक यू।
मेरे अलावा कहना चाह रहा हूँ नहीं मतलब वैसे टकसाली गेट का आपका रिस्पांस कैसा है? बहुत अच्छा रिस्पांस था, मतलब जिसने पैसे लगाए थे पैसे वसूल हुए उसके? पैसे वसूल हो गए उनके पैसे वसूल हो गए, और क्योंकि दोबारा हिम्मत करेंगे, फिल्म ने अच्छा बिजनेस तो उन्होंने दोबारा हिम्मत करनी है आने की, दोबारा इंशाल्लाह बिल्कुल करेंगे, वो बिल्कुल करेंगे। वो तो हमें उसी दिन ही बता रहे थे कि अब देखें मैं क्या करता हूँ, अब देखें मैं क्या करूँगा। वो जो हमारे प्रोड्यूसर्स थे ना वो काफ़ी खुश थे। हमारे पास 2 बनती है, 2 बनती है अभी 2 मूवीज़ की तो बनी है ना। लंदन नहीं, किसकी बनी थी? लाहौर ने पता नहीं किसकी बनी थी एक। लाहौर नहीं जाऊँगा, लंदन नहीं जाऊँगा, वो डिफरेंट थे। वो बस उन्होंने उसका वो उठा लिया। जवानी फिर नहीं आनी जो थी वो थे। कराची से लाहौर जो थे वो एक हमारी ऐसी फ्रेंचाइज बन चुकी है। जो ऐसी फ्रेंचाइज बन जाती है ना वो फिर बहुत आसानी से उसमें आपको थोड़ा सा मसाला ज़्यादा करके ना तो बहुत अच्छे तरीके से आपको बिजनेस। जैसे मौलाजा 2 बनी तो बहुत अच्छी मज़ेदार होगी, लेकिन वो मुश्किल है। अब मौलाजा 2 में क्या होगा, क्या कहानी निपटा दिए, क्या कहानी होगी, निपटा दी उन्होंने। खैर निकालने वाला तो यार फिर मतलब पंचायत से निकाल दिया। इस तरह की सीक्वल जो है ना वो फिर वो बल्ले बन जाते हैं। लेकिन वो 2 में भी इतना कुछ कर जाएगी कि कुछ गुजारा हो जाएगा उनका, अपने पैसे निकल जाएंगे जितना उसने इतने से पैसे लगा के जितने पैसे निकाल जिस तरह से वो बनाएंगे वो मतलब जिस तरह से पहले उन्होंने बनाई थी, अगर दूसरी भी बनाएंगे उसी लेवल की तो लोगों को देख के मज़ा आएगा, क्यों नहीं देखना चाहेंगे। मौला जेट एक बहुत बड़ी मिसाल है हमारी इंडस्ट्री के लिए कि यार ये काम करें, लेकिन मसला पूरी दुनिया में लगी यार, इंडिया में लगा दी। इतना पैसा कौन लगाएगा? अच्छा इतना पैसा लगा उसके ऊपर? हाँ इतना पैसा नज़र नहीं आ रहा आपको। आपको स्क्रीन देखें, आपको आप फ्रेम्स देखें, आप कैमरा देखें, आपको जहाँ पे स्क्रीन खुलती है आपको पता चलता है कि हाँ भाई बाकी इतना पैसा लगा होगा इस पर। इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, इससे आप स्टार का लेवल चेक करते हैं कि यार ये ज़्यादा फॉलोअर वाला है तो ज़्यादा अच्छा स्टार है, ये ज़रूरी है? वरना तो अभी तो फेक शेक भी चल रहे हैं सब। मेरे ख्याल से ये एक फैक्टर है। अभी आप कितने फॉलोअर्स हैं? मेरे हैं जी 143। किस नाम से आपका? उमर आलम ऑफिशियल। उमर आलम ऑफिशियल। उमर आलम। अगर ऑफिशियल नहीं होगा तो? अगर ऑफिशियल नहीं होगा तो मसला हो जाएगा, फिर वो लोग यकीन ही नहीं करते कि ऑफिशियल है। एक तो ऑफिशियल होना चाहिए और सामने ब्लू टिक होना चाहिए आपका। तो दोनों है आपके? दोनों हैं। तो अगेन अब आपको लगता है ये प्रेडिक्शन ठीक है कि यार स्टार को इससे नापा जाए कि यार ये बंदा अच्छा स्टार है या नहीं है? नहीं ये नहीं है ऐसा। जैसे अभी उन्होंने कहा था हमारे जो सैयद नूर साहब हैं, उन्होंने कहा था कि मुझे लगा था कि जब मैं उनको ले रहा हूँ, कौन थी उनकी फिल्म की एक्ट्रेस, वो जो टिकटॉकर थी पहले और अब वो बड़ी वाली टिकटॉकर जो थी, सबसे बड़ी टिकटॉकर। हाँ क्या नाम था टिकटॉकर का? जन्नत मिर्ज़ा जो थी। उन्होंने कहा था कि मुझे लग रहा था कि मैं इनको ले रहा हूँ तो इनके फॉलोअर्स देखने आएंगे, और लेकिन नहीं आए फॉलोअर्स देखने के लिए। तो मतलब आपके फॉलोअर्स आपके सगे नहीं हैं, वो आपकी स्टार पावर का नहीं बनाते। स्टार पावर हमारे पास वही हैं, फहद भाई हैं, हुमायूं भाई हैं, ये लोग हैं, फवाद भाई हैं, ये लोग जो हैं ये स्टार है। अभी यार ये कब हटेंगे तो फिर पीछे वाले आएंगे ना, मतलब इनको भी तो नहीं, भी इनको हटाने की ज़रूरत ही नहीं है हमारे पास। हमें दूसरे कोई तैयार ही नहीं है हमारे पास। इनको हटा के कौन रिप्लेस करेगा इन्हें? भाईजान अब मैं कर लूँगा। नहीं मैं एक बात कर रहा हूँ कि कौन हो सकता है आपके ख्याल में? मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखें सामने कहीं बैठा होगा आपके। नहीं करेंगे बाकी वक्त आएगा। अरे सामने कह रहा हूँ, सामने चश्मा का है इनका, सामने का है, मैं देख रहा हूँ सेल्फी ऑन करके। तो आएंगे, वक्त लगता है। इन लोगों ने जितना काम किया है, जितना टाइम दिया इंडस्ट्री को, तो इनको मेरे ख्याल से अभी कोई दूसरा इनको रिप्लेस नहीं कर सकता इतनी आसानी से। कौन है आपके ख्याल से, कौन रिप्लेस कर सकते हैं? आप बताएं जो भी काम करते हैं। देखिए यार कोई भी आ सकता है, फिर तो टैलेंट तो शदीद है ना यार। बहुत है टैलेंट, बहुत है, लेकिन स्टार बनने के लिए आपको जो है ना आपके पीछे एक बहुत बड़ा बॉडी ऑफ वर्क होना चाहिए आपके पास। आप ऐसे एकदम से खड़े होकर स्टार नहीं बन जाते। आपके पास जेंटलमैन तबाही मचाइए, सरप्राइजिंगली उतनी नहीं मचा पा रहा जितनी एक्सपेक्टेशन थी। काम उन्होंने अच्छा किया है, काम अच्छा किया है, स्टोरी अच्छी है, लोग अच्छे हैं, बना अच्छा हुआ है, लेकिन पता नहीं। अच्छा कभी अगर हो सकता है आगे जाके क्लिक कर ले जब वो प्रॉपर लव स्टोरी स्टार्ट हो, क्योंकि ड्रामों में ऐसा ही होता है कि तकरीबन 8-9 एपिसोड्स के बाद ही जाके जो है ना वो ड्रामा उठता है आपका। कभी भी पहली दूसरी एपिसोड में नहीं आप कह सकते ओहो ये तो टिकटॉक है। वो आप वो देख लें मेरे पास तुम हो, वो भी पहली एपिसोड से नहीं हिट हुआ था, वो भी बहुत 6ठी 7वीं के बाद जाके जो है वो उठना शुरू हो गया। ऐसा उसने जगह बनाई, ये भी बना लेगा यार किसी तरीके से डिफरेंट कंटेंट रिवाइव हो जाए। इंडियन मूवीज बंद हैं, कुछ तो चाहिए हम लोगों को ना। हमारे पास क्या है? खाना और बीच भी नहीं, अब तो बीच भी वो बन गया, उस पर भी नाला खोल दिया है। मुझे बताया ना, आपको क्या लगता है कितने लोग जाते हैं सिनेमा? बहुत कम लोग जाते हैं, बहुत कम लोग। किस तरह से रिवाइव करेंगे सिनेमा में? अच्छी मूवीज देखें, नहीं या तो इंडियन मूवीज खोल दो, पंचायत बहुत अच्छी मूवीज भी आ जाएंगी तो आप 2 दफ़ा फिल्म देखने जाएंगे, 3 दफ़ा देखने जाएंगे, 4 दफ़ा देखने जाएंगे फिल्म। आप नहीं, आप 2 दफ़ा देखने जाएंगे। पैसे नहीं होंगे, पॉपकॉर्न और नाचो भी तो महंगे हैं। आप ना खाएं नाचो, आप घर से ले जाएं, छुपा के ले जाएं। नहीं देते ना, वो चेकिंग करते हैं। आपको ट्रिक बता रहा हूँ। अच्छा एक मूवी है तो पॉपकॉर्न फ्री किया मैं इस दफ़ा है, ये कौन सी फिल्म? वो देखने जाऊंगा। वो देखने जाएंगे, ये आइडिया अच्छा है यार। ऐसे पॉपकॉर्न के चक्कर में पॉपकॉर्न फ्री, छोटा पॉपकॉर्न देंगे आपको, पॉपकॉर्न फ्री होगा, आप जाके अंदर खाते हैं। ऐसी देनी चाहिए ना, ऐसी डील्स देनी चाहिए, ऐसी डील्स देनी चाहिए ताकि लोग आएं। मैं ये डील बनाने की कोशिश कर रहा हूं किसी मूवी वाले। मैं तो कह रहा हूँ आप पहले सिनेमा बनाएं,
मैं पहले सिनेमा बनाऊँ? मैं कैसे बनाऊँ यार? कैसे बनाऊँ? आप ऑर्डर करें। मैं कैसे बनाऊँ भाई? आप ऑर्डर करें। आप मतलब सिनेमास बनाए ना, सबसे पहला काम जो हमने करना है ना, अगर फिल्म बनाने से पहले भी हमें सिनेमास बनाने हैं। फिल्में लग जाएंगी, फिल्में आ जाएंगी, सिनेमाज होंगे तो फिल्में आएंगी ना। यार सिनेमा वाले इतनी इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे उमर? इतनी सारी स्क्रीन, मैं कहता हूँ सिंगल स्क्रीन्स करें, यही जगह जगह सिंगल स्क्रीन। बिल्कुल ऐसे ही है, सिंगल स्क्रीन करते हैं। क्योंकि अगर हमारे साथ वाले मुल्क में, आप उस जमाने के हैं वो जो एक किसी जमाने वाले साहब बताते हैं गाड़ियाँ खड़ी करके लोग मूवीज देखते थे। मैंने कभी वो एक्सपीरियंस नहीं किया ड्राइव इन सिनेमा, लेकिन मैंने एक फिल्म की थी, उसमें हमने एक बनाया था ड्राइव इन सिनेमा टाइप, वो सारी सेटिंग बनाई थी। तो उसके वो देख के मुझे पता चल गया था कि इस तरह का सीन होता होगा, लेकिन मज़ेदार था वो। तो होना चाहिए ऐसा आइडिया, चल सकता है होना किसी ग्राउंड में स्पीकर लग जाएंगे, 2 लड़की लड़का गाड़ी में बैठे हुए मूवी देख रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। ये बहुत दफ़ा ट्राई भी किया है उन्होंने, जो कि जैज़ वाले हैं हमारे और दूसरे जो ब्रांड्स हैं, उन्होंने ट्राई किया इस तरह के ड्राइव इन सिनेमास की, लेकिन वो शायद लोगों को इतनी आदत हो गई है कि नहीं हम। अच्छा उमर, कभी पूरी दुनिया आपके सामने आके खड़ी हो जाए, आपके खिलाफ खड़ी हो जाए, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? मैं फिर देख लूँगा कि क्यों खड़े हुए हैं, मैं उनसे कह दूँगा अच्छा भाई अगर आप लोग सारे एक तरफ हैं तो हम सॉरी मैंने कुछ गलत कर लिया होगा शायद। नहीं तो आप ऐसा कर लें, अगर आप मुंह घुमा लें और एग्जांपल आप सेल्फी ऑन कर लें अपनी, तो दुनिया आपकी पीछे हो जाएगी। नहीं है मैं करता ये, मैं अभी वो मैच देखने गए थे तो वो नीचे चौका छक्का लगा तो सब लोग ये कर रहे थे, मैं ऊपर खड़ा हो गया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये किया था मैंने, ये अच्छा था। हाँ वैसे ये जो हमारी यूथ है इनको कैसे जगाएं? रात को उन्होंने नेटफ्लिक्स अपलिक्स देखी होगी, मूवीज़ देखते हैं उल्टी सीधी नेटफ्लिक्स पे ट्रेंडिंग कर रही होती हैं। वैसे बहुत बड़ी अच्छी बात क्या हो गई जो मुझे अच्छी कर लगी कि चलो यार पंचायत टाइप की मूवी भी प्राइम पे नंबर 1 पे आ गई। खैर जी, ये सुबह तक जागते हैं, फिर ये उठते हैं कहीं जाके भी शाम 4-5 बजे उठेंगे, तो ये सारी यूथ सो रही है। इनको कैसे जगाएं कि उठो यार, काम वाम करो, धंधा करो, कुछ करो? लोड शेडिंग से सर एसी बंद होंगे, पंखे बंद होंगे तो फिर उठ जाएंगे। इतने अच्छे गाली देने लगते हैं लोगों को, ये तब भी सो रहे होते हैं। हाँ। इनको पसीने आए होते हैं फिर भी सो रहे होते हैं। सर फिर ज़मीर जगाने की बात है। ज़मीर वही मैं कह रहा हूँ, हमें मौज़े तन चाहिए जो कि प्रॉपर इन लोगों को। यार वैसे एक बात बोलूँ, इनको तो मौज़े तन भी नहीं, इनको नहीं कर पाएंगे, नहीं कुछ कर पाएंगे। कालीन भैया वाली गाली देगा जब कालीन भैया बार बार देते ना गाली, तो एक गाली पड़नी इनको निकल जाएगी। लेकिन अब हमें, वही मैं कह रहा हूँ ना कि हमें एक प्रॉपर वो चाहिए, क्या कहते हैं, रीडेवलपमेंट चाहिए। हमें सारा सिस्टम चेंज करके ना नए सिरे से बनाना पड़ेगा, फिर ही जाके कुछ बेहतरी आएगी। नहीं तो जैसे चल रहा है अगले 50 साल ऐसे ही चलता रहेगा, चलेगा। और हमारी जो लोग डिफरेंस मेक कर सकते हैं ना, उन लोगों का फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन लोगों का सिस्टम अभी भी चल रहा है, वो चलता ही रहेगा उन लोगों का। उन लोगों से कुछ, उनकी ज़ात पे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा खास। अच्छा, कोई मुन्ना वाला कैरेक्टर करना चाहेंगे आप? मुन्ना भैया, हाँ, क्योंकि आपका मतलब मुन्ना भाई वाला वो भी आ रहा है। बिल्कुल ऐसे बाल भी आपने पहले मुन्ना भाई वाले रखे थे, मेरे ख्याल आपने कटिंग करवा ली। बाल कटवाए आपने रिसेंटली अभी? आपके लोगों ने तो आप बड़े बालों के साथ ही देखा होगा। हाँ बिल्कुल ऐसे, इससे फायदा ही हो गया, लोग मुझे पहचान नहीं रहे हो। पहचान नहीं, कोई स्टेटमेंट निकली तो क्या बोलना, नुकसान भी हो गया भाई मैं तो था ही नहीं वो। हाँ नहीं, वो मतलब लोग ऐसे करके देख लेंगे, मतलब देखा देखा लग रहा है ये, पता नहीं कौन है, चलो आगे। नहीं तो पहले बालों से मुझे मेरी आइडेंटिटी जो थी वो बाल थे मेरे। अभी मैं एक मॉल वैसे आप ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। अरे थैंक यू सो मच सर, हैंडसम लग रहे हैं आप इस बालों के साथ। बात ही खत्म कर दी भाईजान, आप सुना गाते बहुत अच्छा है। बिल्कुल भी नहीं, जिससे सुना है उससे दोस्ती खत्म कर दें। कौन कह रहा था? उससे दोस्ती खत्म कर दें। आप कह रही थी। ये हमारी प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर है, इनको सामने लेकर आए। और ये समझे सब जितनी भी इस ब्रॉडकास्ट में बर्बादियाँ हुई हैं, हाँ, उनके असल जिम्मेदार महरीन हसन काजी हैं। मैं इसको चलाऊँगा, और बेरोज साहब के मामले में मैंने बहुत कोशिश की संभालूँ। इन्होंने चला दें, देखा जाएगा, मैं हूँ। ये लॉयर भी हैं, लॉयर भी हैं, सॉरी भूल गए। तो भाईजान कुछ गुनगुना के सुना देंगे, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा सा गुनगुना, मैं भी आपके साथ गुनगुना लूँगा। आप शुरू करें, मैं आपको ज्वाइन करता हूँ। नहीं, ये ना करें, क्योंकि मेरी रील कोई नहीं देखेगा, आपकी रील और शॉर्ट्स देखी जाएंगी। यार एक्चुअली पता है, मैं ना वाकई बहुत भद्दा गाता हूँ, और मुझे पता है, मैं एक्नॉलेज करता हूँ इस बात का। मैं कोई बहुत यार आपने लास्ट पॉडकास्ट में कुछ गाया था, वो बड़ा वायरल हुआ था। आई डोंट नो, कुछ वो गाना क्या था जो आप? हाँ गाता मैं बहुत हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मुझे मैं हारमोनियम ज़रा साफ कर। गुलाम अली साहब अल्लाह माफ़ करे। अरे बिल्कुल यार, मेरा एक दोस्त गाता था ऐसे, वो उसकी मैं वो कर सकता हूँ नकल उदाहरण। यूं प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा टिड़िन 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 टिड़िन, ये प्यार हो गया तो तीर दिल के
पार हो जाएगा, टिरिन 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 टिरिन, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। ऐसे करेगा। बस गाता वो फेस में आया ना वो तो अच्छा गाता था, लेकिन मैं उसको मिमिक करते हुए ना मैं उसका भाई इसको बता, इसको टैग तो करेंगे कभी। मैं उसको जो है वो चाहत फतेह खान तो नहीं कहते? अताउल्ला नाम था उसका। अताउल्ला ईसा खिलवी? नहीं सादा अताउल्ला, सादा था उसका, अताउल्ला नाम था, उसे अल्लाह दिता कहते था। ये कोई वॉचमैन होगा भाई। पंजाबी में कहते हैं ना उसे, अताउल्ला इज पंजाबी में अल्लाह अच्छा, दिता अल्लाह बेसिकली। देता। अल्लाह देता यूजुअली नाम जो है ना हमारे जो पानी खोलने बंद करने वाले होते हैं उनको कहते हैं वॉचमैन। अच्छा यार गाना यार, एक अच्छा सा गाना गा, सुना। चलो वन टू थ्री गो। साडे नी वेड़े विच चानन माही दा, साडे नी वेड़े विच चानन माही दा, माही नहीं ते सानू चानन नहीं चाहिदा, माही नहीं ते सानू चानन नहीं चाहिदा, माही ने तकिया भी नहीं नी अड़ियो, तक के हसया भी नहीं। एप्पल बॉटम जीन्स, बूट्स एंड द फर, ये वाला सीन था, ये गाता था उसे बहुत ज़्यादा।